8वें इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और इसके साथ ही आपको बताएं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रगति मैदान और भारत मंडपम में आपको वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है उसकी शुरुआत भी हुई है। यानी कि ITU WTA ये इतनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्लोबली अगर देखा जाए तो अगर टेलीकम्युनिकेशन में सभी देश एक साथ मिल करके पॉलिसी बनाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं भारत में जो तकनीक है उसको तो फ़ायदा होगा ही, साथ में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के या साइबर थ्रेट को लेकर के एक परसेप्शन जो है बना हुआ है कि भारत में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं भारत में बेहतर तकनीक जो है वो आने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसलिए भी क्योंकि भारत में लगातार देखिए आप 5G को लॉन्च किया गया। 5G आज 90 से ज़्यादा यानी करीब 98% जो है 5G गांव-गांव तक शहरों तक पहुंच चुका है और अब भारत जो है 6G तकनीक पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तकनीक के आधार पर जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है उसकी शुरुआत कर दी गई है और 5G के बाद 6G तकनीक पर भारत जो है अब आगे बढ़ चुका है। 6G का इस्तेमाल कहां पे हो सकता है, रेलवे से लेकर के एविएशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तमाम जगहों पर जो है 5G की तरह ही 6G का इस्तेमाल किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो आम जनता है जो अभी 5G का इस्तेमाल कर रही है वो आने वाले समय में 6G का भी इस्तेमाल कर पाएगी। इसका टारगेट जो रखा गया है वो 2030 रखा गया है। अगर हम इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बात करें तो इस इंडियन मोबाइल कांग्रेस में करीब आपको बताएं कि करीब 190 देशों ने हिस्सा लिया है। 3000 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और देश दुनिया की तकनीक जो है वो यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। भारत 5G के बाद 6G की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि तकनीक पे भारत पीछे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बात की और ये कहा कि इस बार की सबसे बड़ी जो चुनौती है वो साइबर थ्रेट है। यानी कि पूरी दुनिया को एक बड़ी दुविधा से होकर गुजरना पड़ रहा है। वो दुविधा यही है कि थ्रेट जो है परसेप्शन वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से साइबर थ्रेट चुनौती बन चुका है, ग्लोबली इसको मीट आउट करना पड़ेगा। पूरे दुनिया के देश जो हैं वो इसमें एक साथ एक मंच पर आएँ और इससे निपटने के लिए पॉलिसी बनाएं। फिलहाल अब हम चलेंगे इस इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर और दिखाएंगे कि तकनीक से किस तरह से लैस इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है वो भारत की शान बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।